आज एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में एक तरह का तूफान ला सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिक्स देशों के लिए एक कॉमन डिजिटल करेंसी सिस्टम का आइडिया सामने रखा है। अब ये कोई मामूली कदम नहीं है। इसमें दुनिया के इकोनॉमिक पावर्स के पूरे इक्वेशन को बदल देने का पोटेंशियल है। और यही यही तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल है ना। क्या एक नई डिजिटल करेंसी यूएस डॉलर की जो बादशाहत है उसको आकर चैलेंज कर सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे ना बहुत गहरी जियोपॉलिटिक्स है और ग्लोबल पावर के जो डायनामिक्स बदल रहे हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। पहले इस नए डिजिटल करेंसी ब्रिज के प्रपोजल को डिकोड करेंगे, फिर सीबीडीसी और प्राइवेट क्रिप्टो का फर्क समझेंगे। इसके बाद ब्लॉकचेन पेमेंट्स के फायदे क्या हैं उस पर नजर डालेंगे, और आखिर में ये सब एक हाई स्टेक्स फाइनेंशियल गैम्बल क्यों है इसकी बात करेंगे। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। असली खबर क्या है? खबर यह है कि आरबीआई साल 2026 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसके लिए एक लिंक्ड सीबीडीसी सिस्टम का प्रपोजल तैयार कर रहा है। अब सुनने में ये शायद एक नॉर्मल सा बैंकिंग रिफॉर्म लगे, लेकिन विश्वास कीजिए इसका असर बहुत बहुत बड़ा और गहरा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सेकंड रुकते हैं। आखिर ये सीबीडीसी है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में समझिए, ये हमारे देश की जो ऑफिशियल करेंसी है ना, जैसे रुपया, उसी का एक डिजिटल रूप है। फर्क बस इतना है कि इसको सीधे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जारी करता है, और इसीलिए इस पर सरकार की, सॉवरेन की पूरी गारंटी होती है। ये बिटकॉइन जैसी प्राइवेट करेंसी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। आरबीआई एक तरफ तो प्राइवेट क्रिप्टो को लेकर हमेशा से थोड़ा स्केप्टिकल रहा है, पर दूसरी तरफ सीबीडीसी को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। और ये स्लाइड ये सारे फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है सीबीडीसी, मतलब सरकारी गारंटी, सुरक्षा, भरोसा, क्योंकि इसके पीछे सीधे सेंट्रल बैंक खड़ा है। और दूसरी तरफ है प्राइवेट क्रिप्टो, जहां कोई गारंटी नहीं है, भाव आसमान तक जाते हैं और फिर अगले ही पल जमीन पर आ गिरते हैं। इसमें लोगों की मेहनत की कमाई डूबने का रिस्क हमेशा रहता है। तो अब समझ आ रहा है ना कि क्यों दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सीबीडीसी को एक सेफ ऑप्शन मान रहे हैं। तो एक लॉजिकल सवाल उठता है। भारत में तो हमारे पास यूपीआई जैसा एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम पहले से ही है ना? तो फिर इस नई चीज की जरूरत ही क्या है? जवाब छिपा है एक लफ्ज में, क्रॉस बॉर्डर, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। देखिए, देश के अंदर तो यूपीआई का कोई तोड़ नहीं, इसलिए आरबीआई का जो असली फोकस है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स पर। तो ठीक है, फोकस इंटरनेशनल पेमेंट्स पर है, पर अब इस प्रपोजल के क्यों पर आते हैं। आखिर अभी के सिस्टम में ऐसी क्या परेशानियां हैं जिन्हें सुलझाने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम की जरूरत पड़ रही है? देखिए, आज का जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है ना, उसमें दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, ये ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बड़ा चैनल बन चुका है, और दूसरी, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। पता ही नहीं चलता कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। और ये नया सीबीडीसी सिस्टम आकर इन्हीं दो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वादा करता है। तो सवाल है, ये काम करेगा कैसे? इमेजिन कीजिए एक ऐसा डिजिटल बही खाता या लेजर जिसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, और इस लेजर को कोई बदल नहीं सकता, ये इम्यूटेबल है। इससे क्या होगा? हर एक लेन देन का पूरा हिसाब किताब बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। और सोचिए, अगर इसको देश के टैक्स डिपार्टमेंट या नेशनल आईडी से जोड़ दिया जाए, तब तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल ही अलग हो जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है, और यहां भी एक बड़ा पेंच है। ये कोई आसान फैसला नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गैम्बल है, एक दांव। इसके फायदे जितने बड़े हैं, इसके खतरे भी उतने ही बड़े हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीत और हार दोनों के नतीजे बहुत बहुत बड़े होंगे। तो इस स्लाइड पर इस दांव के दोनों पहलू हैं। एक तरफ फायदे, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पूरी ट्रांसपेरेंसी और रूस जैसे देशों के साथ ट्रेड करने में आसानी, जहां स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है रिस्क्स। इसे सीधे सीधे डॉलर को चैलेंज करने वाला एक कदम माना जाएगा। इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, और हो सकता है कि ब्रिक्स देशों पर नए टैरिफ्स भी लग जाएं। तो आखिर में पूरी बात इस एक कैलकुलेशन पर आ जाती है। क्या क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पेमेंट से मिलने वाले फायदे इसके साथ आने वाले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब ब्रिक्स देशों को ढूंढना होगा।
और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बुनियादी सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए इतना बड़ा इकोनॉमिक रिस्क लेना सही है? क्या ये दांव खेलने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।